है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। ये आप समझ सकते हो क्या हो रहा है। इतने बड़े संख्या बच्चों का भविष्य है, तो हमने आज तय किया कैबिनेट की पूरी मीटिंग के अंदर कि भाई हम क्यों नहीं, जनता ही माई बाप है। देखिए, जनता की जो खलक की आवाज़ खुदा की आवाज़ वाली बात थी, उसी ढंग से अगर मान लीजिए जनता में भावना है भाई पता नहीं लीग में कितने लोगों को फायदा पहुंचा होगा, एसओजी के आधार पे तो मैक्सिमम 300 लोग होंगे, 350 लोग होंगे, मुश्किल से होंगे, वो मुश्किल से होंगे। और एसओजी की कामयाबी को भी एप्रिशिएट नहीं कर रहा है। गुलाब सिंह कटारिया ने एप्रिशिएट किया तो दूसरे दिन, क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी के फासिस्ट लोग बार बार कहते हैं फासिस्ट लोग हैं, इनका विश्वास नहीं लोकतंत्र में, इसलिए सेकेंड है उसको इतना दबाया गया कि उनको अपना बयान बदलना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष को बयान बदलना पड़े, सच्चाई तो बोल दे उन्होंने, फिर दबाया कि नहीं अब तो आप तो कर क्या रहे हो, हमारा एजेंडा इस सरकार को बदनाम करने का। ये एजेंडा आपका दिल्ली के चल के आया है, यहाँ पर दिल्ली से चल के एजेंडा आया है इनका कि अब आपके पास में कुछ नहीं रहा है, 1.5 साल 2 साल बच्चे हैं, अब तो आप सरकार को झूठा ही बदनाम करो, कुछ भी करो, और उसमें इनकी मास्टरी है। काम कम करते हैं, मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं। उसी ढंग से ये बदनाम करने का भी आप देखिए इनको तरीका, रात दिन सोशल मीडिया इनके कब्जे में है। जो इनकी वो टोल आरी बैठी हुई है, उनका काम धंधा यही है, तो आप समझ सकते हो। तो आज मैं तय किया कि हम इस एग्जाम को L1 में तो कोई पेपर आउट हुआ नहीं है, L2 का एग्जाम जो है उसको निरस्त करेंगे। और L1 तो एग्जाम उसमें कोई पेपर आउट नहीं हुआ है, L2 का एग्जाम जो उसको निरस्त करके नए सिरे से सबको चांस मिल जाएगा, उसके अंदर कहने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। तो उसको दोबारा पहले करवाएंगे रिट। जो पहले सिस्टम था भारत सरकार का, हमारे वक्त में 2 एग्जाम होते थे, एलिजिबिलिटी टेस्ट ये और उसके बाद में फाइनल जब नौकरी के लिए भर्तियों का टेस्ट होता है, वो सिस्टम वापस ला रहे हैं, जिसके अंदर अभी इनका एक तो हो गया, ये रद्द हो जाएंगे। संख्या बढ़ा रहे हैं, पहले 31,000 थी, लगभग 31 की थी, 32,000 थी, लगभग 32,000 थी। अब 32 के अलावा पहले 20 हमने घोषणा की थी, अब हम 30 की घोषणा करते हैं। तो 32 और 62,000 भर्ती हो जाएगी, 62,000 भर्ती टोटल हो जाएगी, टोटल 62,000 भर्ती टोटल हो जाएगी। L1 और L2 में दोनों मिला के इसमें L1 के 15,000 वो अलग बात है, माइनस हो, ये जो सेलेक्ट हो ये तो हो जाएगा ना, 64,000 कुल होएगी ना, पहले 32 थी, अब 30 और मिला रहे हैं। उसमें लेवल 1 की जो अभी पास हो जाएंगे वो 15,000 जो भी फिगर है, तो वो मतलब अलग निकल जाएंगे। बाकी का हम आगे एग्जाम लेंगे, 2 तरह लेंगे, एलिजिबल टेस्ट पहले की तरह, और एलिजिबल टेस्ट में भारत सरकार कहती है आप इनको भले परमानेंट कर सकते हो, एक बार एलिजिबल हो गया तो भले वो 2 साल 4 साल 5 साल कभी दे वैलिडिटी आजीवन है उसकी। तो वो तो हम बाद में आपको बताएंगे जब रूल्स वगैरह बन जाएंगे, कि रूल्स बनाने पड़ेंगे नहीं इसको वापस, परंतु इसको अपन चाहेंगे कि वो कराएं और बाद में फाइनल एग्जाम करवाएं विषय वाइज। जो विषय के होंगे लोग, जो कैंडिडेट विषय वाइज करवाएंगे। नियमों में संशोधन कर, अभी मई में पहले हमने कहा था 20,000 की जो भर्ती हमने कही थी, मई के लिए कही थी, तो 1 आधा महीना खिसक सकता है, क्योंकि वो रिपोर्ट आने वाली है। मिस्टर व्यास की अध्यक्षता में, जस्टिस व्यास की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई हमने, वो रिपोर्ट 15 मार्च तक आएगी कि आगे कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो, पेपर लीक नहीं हो। तो रिपोर्ट आएगी तो उसको आधार बनाकर हम चाहेंगे कि जल्दी वो रिपोर्ट मिलते ही हम घोषणा कराएंगे कि एग्जाम कब होंगे।
वो पूरा प्रोग्राम को दे दे रहेगा। कड़ा कानून भी कड़ा बना। और कानून जो ला रहे हैं असेंबली के अंदर इसको रोकने के लिए, वही कड़ा कानून लेके आएंगे। जो गुंजाइश नहीं रहे राजस्थान के अंदर, देखिए पिछले 10-15 साल हम देख रहे हैं कि एक तो कई तो जुडिशरी में अटक जाते हैं, कई बार मामले कोई भी व्यक्ति चला जाता है जुडिशरी के अंदर, और कई बार आप देख लीजिए लीक होते हैं या इस कारण से अटक जाते हैं। बीजेपी शासन की भर्ती भी हमें पूरी करनी पड़ती है, चाहे आरपीएससी की हो, आरएस की, वो भी अपन ने करी, और चाहे वो टीचर की भी हो। हाँ, अपन ने की अभी सरकार आने के बाद में। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। जैसे यूपीएससी में हो रहा है, हम चाहते हैं यूपीएससी पैटर्न आरपीएससी फॉलो करे पूरी तरह से, बल्कि वो जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड बना वो भी फॉलो करे, और बाकी सिस्टम ऐसा बन जाए जो कमेटी रिपोर्ट आएगी उसके आधार हम चाहेंगे कि ऐसा सिस्टम बने कि बिल्कुल इसमें स्मूथली बच्चों को टेंशन में नहीं हो, आराम से एग्जाम दे सके। ये बार बार आप कितने क्या बीतती होगी उनके ऊपर, क्या बीतती होगी कि पता नहीं अब क्या होगा। कई लोगों की जिंदगी में अवसर होता है, नौकरी लगने वाली है और ये क्या हो गया, पेपर आउट हो गया, पता नहीं कितने हो गया। और ये हमारे जो जिनका कोई कहना चाहिए कि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगों की, बोलने के अंदर कुछ बोल जाते हैं। जब आप विश्वास करते हो एसओजी पर अच्छा काम कर रही है, उसके बाद में ये लोग जिस प्रकार से इन्होंने माहौल बनाया वो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और ये लोग जिस प्रकार से बोल रहे हैं, अपनी भाषा काम ले रहे हैं, वो भी उचित नहीं है। देखिए उचित नहीं है। एज और होंगे उनको भी स्टीलन देंगे, और एज हो जाएंगे मानुष के कारण से, इसके उसको हम लोग इसमें छूट दे देंगे, मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अनफॉर्चुनेट है। ये कोई हम लोग, ये आपको याद होगा मैंने कहा था सचिवालय के अंदर जब मांग की थी, हमारे मीडिया वालों ने पूछा भाई आप इसको एग्जाम को कैंसिल करेंगे, तो मैं कहा बहुत आसान काम है, परंतु लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, तो मैं इसलिए आप इसको क्यों सोचते हो कि कैंसिल हो एग्जाम। हमने देखा कि कोई तरीका निकाले जिससे कि ये एग्जाम हो जाए, सब्जेक्ट वाइज भी हो जाए। परंतु हमने देखा हम कुछ भी कर रहे हैं, जब ये तय कर बैठे हमारे विपक्ष के नेता लोग, हमें तो सरकार को बदनाम भी करना है, तो एग्जाम होने देंगे नहीं टाइम पे, ये आगे भी। इसलिए हमने कहा नए सिरे से शुरू करते हैं, जिससे कि टाइमली फिर एग्जाम होने लग जाए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आपस के वर्चस्व की लड़ाई में 20 लाख युवा बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 20 लाख युवाओं के साथ केवल और केवल आपस में मैं बड़ा कौन और अपने आला कमान को खुश करने के लिए किरोड़ी मीना जी और सतीश पूनिया जी दोनों राजस्थान के युवाओं के हितों के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं। पेपर लीक, पेपर चोरी पहली घटना नहीं है, लेकिन यह पहला उदाहरण है जब सरकार ने आगे बढ़ करके, जब सूचना मिली एसओजी को जांच दी और एसओजी को यह कहा गया कि आप पूरी तह तक जाइए, इसमें कौन सी गैंगें काम कर रही हैं, किस प्रकार से कर रही हैं, उसको पूरी तरीके से समाप्त करना है। यह हमारी सरकार का ऐतिहासिक फैसला। पहली बार राजस्थान में जो कर्मचारी संलिप्त पाया जाएगा उसको बर्खास्तगी का निर्णय किया गया। वो इसलिए किए गए कि राजस्थान के युवा के आशीर्वाद से हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार बनी है। उस युवा को जो हमने हमारे जन घोषणा पत्र में कहा था कि हम आपको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, उस नौकरी की दिशा में हम हमारे 3 साल में उनके 3 साल से ज्यादा नौकरियां दे चुके और आगे उनकी 5 साल में जितनी नौकरियां दी उससे हम कहीं ज्यादा नौकरियां देने वाले हैं। 3 साल में गुड गवर्नेंस के कारण से
ये लोग वह किसी भी बात का मुद्दा नहीं बना पाए और सरकार गिराने का षड्यंत्र किया, वो औंधे मुंह गिरे। उससे बौखलाए हुए दिल्ली में बैठे हुए भाजपा के नेता अमित शाह जी, मोदी जी और उसके साथी, और यहां पर 2 ग्रुप बल्कि 3 ग्रुप हैं। वसुंधरा राजे जी का ग्रुप, सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष है उनका ग्रुप, और किराड़ी मीना जी एकला चलो रे अपना ग्रुप। ये तीनों ग्रुपों ने अपनी वर्चस्व की लड़ाई में 20 लाख राजस्थान के युवाओं को सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। ये सब दूध का दूध पानी पानी होने वाला है, पानी का पानी हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से अगर किसी भी नेता ने कोई आरोप लगाया, एक आलपिन की नोक जितना आरोप साबित कर दे इस रीट भर्ती परीक्षा मेरे या मेरे परिवार के शामिल होने का, तो मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, कोट कर लीजिए, जिंदगी में मैं और मेरा परिवार राजनीति नहीं करेंगे। 12 लोग फेल हो गए हो तो बताओ। लेकिन मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिया। मैं विधानसभा में बताने वाला था, मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिया, 13 में से एक भी पास नहीं हुआ। इनको शर्म आनी चाहिए। सुभाष गर्ग जी के पीएसओ के लिए अभी किरोड़ी जी ने बोला कि वो पास हो गया, पेपर लीक हो गया, 150 में से 29 नंबर आए। शर्म आनी चाहिए। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप किसी के ऊपर मन मर्जी है जैसे आरोप लगा दो। अगर हिम्मत है तो तथ्य सद लाइए। मैं आप में से और बीजेपी के तमाम नेता जो अपने आप को तुरप खा समझते हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप जांच कीजिए। अगर रीट के इस पेपर के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा का कोई रिश्तेदार या उसका परिवार अगर शामिल मिल जाए तो मैं पुनः कहना चाहता हूं, मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लूंगा।